हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का आज 11 क्वेश्चन। तो आज के 11 के पश्चात के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे ऑडिटिंग के 11 क्वेश्चन को। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं, बहुत ही टेक्निकल हैं, बहुत ही माइंड लगाना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, ये है कि इतने भी यूं नहीं है कि मतलब होगा ही नहीं, माइंड लगाएंगे थोड़ा सा तो फिर चीजें समझ में भी आएंगी। ओके, हाँ जी सर। तो आइएगा बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ऑडिटिंग के कुछ क्वेश्चन। तो आज होने वाले हैं क्वेश्चन ऑडिटिंग के अंदर जो रीसेंट ट्रेंड है उसके हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो उठाए, लाइक सिस्टम ऑडिट हो गया, एनर्जी ऑडिट हो गया, एनवायरमेंटल ऑडिट हो गया, सेफ्टी ऑडिट हो गया, उनके कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो आइएगा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। ये दो आपको स्टेटमेंट दे रखी है और वो आपको बताना है नीचे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी जो है वो क्या है गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट बोलती है क्या, मैनेजमेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। मतलब एक होती है मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट की ऑडिट, मैनेजमेंट की पॉलिसीज की, बेसिकली मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। क्या मैनेजमेंट ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट है? नहीं सर, फाइनेंशियल ऑडिट अलग है, मैनेजमेंट ऑडिट अलग है, दे बोथ आर द सेपरेट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, गलत है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी। बिल्कुल सही बात है सर, फाइनेंशियल ऑडिट करवाना कंपल्सरी है कंपनीज को, बट मैनेजमेंट ऑडिट करवाना कंपनीज के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, रॉन्ग, सेकंड क्या है, ट्रू। तो आंसर जो आएगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नो, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यस। तो आंसर ये है क्या कि ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन। आज का सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये दो आपको स्टेटमेंट दिया और इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। बेसिकली सेफ्टी ऑडिट इज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल। हम लोग जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवाते हैं सेफ्टी ऑडिट, ठीक है जी, करवाते हैं। सेफ्टी ऑडिट जो है वो रिस्क को मैनेज करने का एक टूल है। बिल्कुल सही बात है सर, सेफ्टी ऑडिट के पीछे लॉजिक ये होता है कि हम लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि वो सभी क्रिटिकल एरिया जहां पे जो एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, बेसिकली उसको हम लोग जो है वो क्या वो यहां से हम क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को मैनेज करने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सेफ्टी ऑडिट जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। सेकंड, मैनेजमेंट ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ऑडिट। क्या मैनेजमेंट ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट का पार्ट है? सर अभी तो बोला कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट से क्या है, अलग है। ये ट्रेडिशनल ऑडिट का मतलब यहां पे जो है समझ जाना किसकी बात हो रही है, फाइनेंशियल ऑडिट की बात हो रही है। तो ये जो है वो क्या है, गलत है। ओनली कौन सा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द स्कोप ऑफ द वैल्यूएशन इज वाइडर देन वेरिफिकेशन। देखो तीन वर्ड होते हैं, एक होता है आपका वैल्यूएशन, एक होता है आपका वेरिफिकेशन और एक होता है आपका वाउचिंग। एक होता है क्या, वाउचिंग। आपको मालूम ही है, देखो मैं एक बार बता दूं, एक बार आपको ऐसा कुछ होता है, एक होता है वाउचिंग, एक है वैल्यूएशन और एक है कौन सा, वेरिफिकेशन। सबसे छोटा होता है वाउचिंग, सबसे वाइडर होता है वेरिफिकेशन। सबसे पहले आप लोग जो है जब भी अगर आपको किसी एसेट्स के एग्जिस्टेंस को चेक करना है तो आप सबसे पहले चेक करते हो उसके बिल। क्या चेक करते हो, बिल, ठीक है जी। तो बिलिंग को जो है वो मैच करते हो, आप बिल चेक करते हो, बिल क्या है, बेसिकली वाउचर चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप करते हो उसकी वैल्यूएशन, बिल के अंदर जो अमाउंट दिया हुआ है क्या एक्चुअल के अंदर वो एसेट उतने की है भी या नहीं है। तो उसके बाद वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन जब आप करते हो तो वाउचिंग उसके अंदर ही करते हो और फिर आप चेक करते हो क्या, उसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब जो है वो आप जाके चेक करते हो फिजिकली कि वेदर वो एसेट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है और क्या यही एसेट है जिसका यहाँ पे बिलिंग की गई है। तो जब आप वेरिफिकेशन करते हो तो उसके अंदर वाउचिंग भी आता है, उसके अंदर वैल्यूएशन भी आता है। तो सबसे पहले नंबर पे होता है वाउचिंग, दूसरे पे होता है वैल्यूएशन, थर्ड नंबर पे होती है क्या, वेरिफिकेशन। चलो जी एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं द स्कोप ऑफ द वैल्यूएशन इज वाइडर। वैल्यूएशन का जो स्कोप है वो वाइडर है किससे, वेरिफिकेशन से। वैल्यूएशन का स्कोप वाइडर है वेरिफिकेशन से। क्या बात करते हो सर, वेरिफिकेशन का स्कोप वाइडर है किससे, वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन का स्कोप वाइडर है वाउचिंग से। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड बोलता है वैल्यूएशन इज डन, वैल्यूएशन की जाती है आफ्टर वाउचिंग, वाउचिंग करने के बाद, बट बिफोर द वेरिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 1 इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट। लो जी बी, तो थर्ड का आंसर क्या आ गया, बी। चलो जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया, बोलता है मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी कंडक्टेड। अब बात की जा रही है मैनेजमेंट ऑडिट का, तो बोलता है मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए किसके द्वारा, बाय ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। मैनेजमेंट ऑडिट जो होती है वो कंडक्ट की जानी चाहिए किसके द्वारा, बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा। बिल्कुल सही बात है सर, मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट का काम जो करता है, जो मैनेजमेंट ऑडिटर होगा, नेचुरल बात है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सपर्ट हो, और एक अकेला पर्सन मैनेजमेंट ऑडिट नहीं कर सकता। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट की ऑडिट करनी है तो उसके लिए अपने को एक
प्रॉपर टीम चाहिए, और टीम ऐसी हो जो सारे के सारे टीम के अंदर कौन हो, एक्सपर्ट लोग हो, जिनको अलग अलग फील्ड की जो है वो क्या हो, एक्सपर्टाइज हो। बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट ऑडिट इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन, बात क्या बोलता है, बोलता है मैनेजमेंट ऑडिट एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है किसका, पॉलिसीज का एंड प्रैक्टिसेस का ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द डाउनवर्ड इन ऑर्डर टू एसरटेन द साउंड मैनेजमेंट प्रिवेल इन द बिजनेस कंसर्न। बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट ऑडिट में यही तो करते हैं हम, क्रिटिकली इवैल्यूएट करके और ये चेक करते हैं कि क्या साउंड बिजनेस पॉलिसीज जो हैं और साउंड जो आपकी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो है क्या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेल करती हैं या नहीं करती है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और ऊपर वाली बात, ये जो अगर हम बात करते हैं रीजन का, तो रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रही है। अगर आप बात करते हो, देखो बोलता है असर्शन क्या बोला, असर्शन बोला मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी कंडक्टेड, जो आप मैनेजमेंट ऑडिट करवा रहे हो वो कंडक्ट की जानी चाहिए किसके द्वारा, बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट। हाँ जी सर, होनी चाहिए। और मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, तो मैनेजमेंट ऑडिट जो कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट किया जाना चाहिए बाय द किसके द्वारा, बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, क्योंकि आर डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, ए से। चलो जी, आंसर इज द फोर्थ का ए। आगे बढ़ो। फिफ्थ बोलता है फाइनेंशियल ऑडिट इज द एग्जामिनेशन। अब बात आ रही है फाइनेंशियल ऑडिट का। सर फाइनेंशियल ऑडिट कौन सी होती है, जिसके अंदर हम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो बोलता है फाइनेंशियल ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रूथफुलनेस एंड द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है सर, फाइनेंशियल ऑडिट में यही तो काम करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। आगे, फाइनेंशियल ऑडिट इज डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ जी सर, होता है, लेकिन इसका फाइनेंशियल ऑडिट जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं क्या ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी, क्या इसका चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली बात से दोनों बात सही है, लेकिन क्या कोई लेना देना है, क्या कोई रिलेशन है। एक जगह तो बोल रहा है फाइनेंशियल ऑडिट डन बाय द सीए, ठीक है, बात खत्म। और फिर बोलता है फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट एक एग्जामिनेशन है किसका, ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस का ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो क्या इसका कोई लेना देना है, सर दोनों बातें सही है बट लेना देना नहीं है। अगर ऊपर बात की जाती रिपोर्टिंग की, अगर बात ये होती कि फाइनेंशियल ऑडिट डन बाय सीए एंड फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट जाती है बाय द सीए, तो ये दोनों चीजें क्या होती, सही होती। लेकिन यहां पे ओनली उसका मीनिंग दिया गया, तो इन दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है ऑडिटिंग इज नॉट द गारंटी। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोलता है ऑडिटिंग जो है इज नॉट ए गारंटी, ऑडिटिंग जो है वो गारंटी नहीं है। जब ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो बोलता है ऑडिटिंग इज नॉट ए गारंटी ऑफ 100% करेक्टनेस। ऑडिटिंग जो है वो गारंटी नहीं है किसका, 100% करेक्टनेस का। बिल्कुल सही बात है सर, ऑडिटिंग जो है वो गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरा बोलता है ऑडिट रिपोर्ट इज द मीडियम। ऑडिट रिपोर्ट जो है एक माध्यम है थ्रू विच, जिसके थ्रू ऑडिटर जो है वो एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसीजर। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो ऑडिटिंग करने के बाद में क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको ना दोनों को लिंकअप करके देखिएगा। पहला बोलता है ऑडिटिंग, बोलता है गारंटी नहीं है जी, ऑडिटिंग गारंटी नहीं है। तो ऑडिटिंग क्या है, अगर ऑडिटिंग गारंटी नहीं है तो सर ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग ओपिनियन है। क्या है भाई, ओपिनियन। ऑडिटिंग क्या है, ओपिनियन। ऑडिटिंग इज नॉट द गारंटी, ऑडिटिंग इज अ ओपिनियन। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर ऑडिटिंग ओपिनियन है तो ऑडिटर करता क्या है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के अपना ओपिनियन ही तो पेश करता है। तो क्या दोनों बातें सही है, नहीं है, सही है। और क्या क्या रीजनिंग असर्शन को जस्टिफाई कर रही है, नहीं कर रही है। अब आप सोच के बताओ, सोचो एक बार, क्या एक्चुअल के अंदर बोल रहा है ऑडिटिंग इज नॉट द गारंटी, ऑडिटिंग गारंटी नहीं है, बोले तो ऑडिटिंग ओपिनियन है। और फिर बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। अब बोलो, थोड़ा लिंकअप करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैं दोबारा एक बार के लिए ट्राई करवाता हूं आपको। ऑडिटिंग इज नॉट द गारंटी, ऑडिटिंग जो है वो गारंटी नहीं है ऑफ द 100% करेक्टनेस। बिल्कुल ठीक बात है, ऑडिटिंग गारंटी नहीं है। तो क्या है भाई, अगर ऑडिटिंग गारंटी नहीं है तो ऑडिटिंग क्या, ओपिनियन है। ऑडिटिंग बेसिकली ओपिनियन है बाय द ऑडिटर, ठीक है। और फिर सेकंड बात में बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट इज द मीडियम। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके थ्रू ऑडिटर एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन। अब बोलो 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 सर, दोनों बात सही है। और रीजनिंग जो है वो करेक्टली जस्टिफाई कर रही है किसको, असर्शन को, क्योंकि रीजन के अंदर जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको जस्टिफिकेशन वही तो है, क्योंकि डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। अब बच्चा इसको मालूम, कुछ बच्चे इसको पढ़ते क्या, ऑडिटिंग इज नॉट ए गारंटी, हाँ बात सही है, लेकिन ना रीजनिंग जो है वो मैच नहीं करे। अरे भाई थोड़ा माइंड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब ऊपर बोल रहा है ऑडिटिंग इज नॉट द गारंटी, तो ऑडिटिंग क्या है, गारंटी नहीं है तो ओपिनियन है, और नीचे ऑडिटर ओपिनियन ही तो पेश करता है। यस सर, तो इसका आंसर जो है वो क्या, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलो
चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। सेफ्टी ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर हजार्ड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। सेफ्टी ऑडिट जो है अपने इंडिया के अंदर जो हजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे खतरा होने का चांस ज्यादा होता है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है सर। सेफ्टी ऑडिट मैंडेटरी है फॉर द कैसी इंडस्ट्री जहां पे खतरे के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो पहली जो असर्शन है वो तो क्या हो गई, गलत ही होगी। ठीक है जी। दूसरा, सेफ्टी ऑडिट एक क्रिटिकल सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन है किसका, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी का, टू मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू एक्सीडेंट। क्या ऑडिटिंग सेफ्टी ऑडिट जो है वो एक क्रिटिकल सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन है, किस चीज का इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेफ्टी ऑडिट के अंदर ही हम लोग यही तो काम करते हैं। सेफ्टी ऑडिट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करने जहां पे नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें और रिस्क को क्या कर दे, मिटिगेट कर दे। तो फर्स्ट तो गलत है और सेकंड क्या है, सही है। तो आंसर इसका जो है वो क्या बनेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोले तो डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 8th, द ऑडिट कंडक्टेड, जो ऑडिट कंडक्ट किया गया टू चेक एंड एग्जामिन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। ये तो वैसे मैंने मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हालांकि ये लास्ट ईयर पेपर के अंदर भी आया था कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, मैनेजमेंट की पॉलिसीज को, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को चेक करने के लिए, उनको इवेल्युएट करने के लिए कौन सी ऑडिट की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट ऑडिट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए मैनेजमेंट ऑडिटर वर्क बिगिन। मैनेजमेंट ऑडिट कब होती है, अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। देखो मैनेजमेंट ऑडिट कब करवाएंगे, साल पूरा होने के बाद या साल पूरा होने से पहले। सर मैनेजमेंट ऑडिट तो हम ये चेक करते हैं कि पॉलिसीज ने सही काम किया नहीं किया, तो नेचुरल बात है साल खत्म होने के बाद ही करेंगे। अच्छा, साल खत्म होने के बाद ना एक फाइनेंशियल ऑडिट होती है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या मैनेजमेंट ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट होने के बाद होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए? सर लेट मी थिंक। सर मैनेजमेंट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर तो सर ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हाँ सर, जब हम मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं तो वहां पे हम लोग सर पूरी मैनेजमेंट की पॉलिसी चेक करते हैं सर, मैनेजमेंट के गोल चेक करते हैं और सर हम ये भी देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कुछ अचीव किया, करते हैं। सर जो मैनेजमेंट ने अचीव किया क्या वो P&L अकाउंट में होता है? हाँ जी होता है। तो सर इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि मैनेजमेंट ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट के बाद होनी चाहिए? मुझे नहीं पता, आप बताएं कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो कब, मैनेजमेंट ऑडिटर का काम कब शुरू होगा? जब फाइनेंशियल ऑडिट से पहले होगा, फाइनेंशियल ऑडिट के बाद होगा? सर जब फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत सारा डेटा हमारे हाथ में आ जाएगा, उसके बेस पर, उसको बेस बना के हम लोग जो है हमारी करते हैं क्या, मैनेजमेंट ऑडिट। तो बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिटर का काम जो है वो स्टार्ट होगा कब, आफ्टर द वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड। जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का या फाइनेंशियल ऑडिटर का काम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, देन उसके बाद में स्टार्ट होगा किसका, मैनेजमेंट ऑडिटर का। ओके हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा, ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 9th के बाद आगे जी 10th, द स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द सिस्टम ऑडिट। आप सिस्टम की अगर ऑडिट करनी है मान लो, तो सिस्टम की ऑडिट के लिए आप लोग क्या करते हो? सर सिस्टम की ऑडिट के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑडिट के एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, फिर वो जो एविडेंसेस है उनको हम क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं, कंडक्ट द ऑडिट टेस्ट, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं हमारी ऑडिट को। तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, तीनों चीज आती है सर। ऑडिटर द स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्ट द सिस्टम ऑडिट, तो सिस्टम ऑडिट में ऑडिट एविडेंस भी आएगा, इकट्ठा करना, फिर उनको टेस्ट करना, फिर कंडक्ट करना ऑडिट। तो आंसर क्या है, डी। बोल दो ऑल ऑफ दिस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, बोलता है इन विच ऑडिट, इनमें से कौन सी ऑडिट में एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एयर एमिशन, एग्जामिनेशन करेंगे इफेक्ट किसका, एयर एमिशन का, जो एयर एमिट किया, वाटर एंड सोइल पोल्यूशन, लैंडस्केप एक्सेट्रा इज डन। कहाँ पे किया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के वेस्ट से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ के लिए कौन से ऑडिट करते हैं? आई डोंट नो, आप बताएंगे इनके लिए कौन से ऑडिट करते हैं, बताओगे? बोलो, बताना पड़ेगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। और भाई साहब कल एक क्वेश्चन दिया तुम लोगों को ऑडिट का, और सारे बच्चे भय बोल गई सबकी, किसी को नहीं आया भाई क्वेश्चन, बहुत बच्चों का गलत, मैक्सिमम का गलत क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए आप लोग। क्वेश्चन क्या था, आओ आ जाओ, तो इसका जो पहले कमेंट करके बताना, ठीक है? अच्छा आ जाओ एक बार। ये था जी हमारा कल का क्वेश्चन ये था, टू हुम स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस्ड। किसको स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट की जाती है, स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट किसको की जाती है?
सर नॉर्मल ऑडिट की रिपोर्ट जाती है शेयर होल्डर को, हम जानते हैं, ठीक है। स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट किसको की जाती है? सर स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाएगी कोई स्पेशल बॉडी, बात करता हूं मैं, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाएगी कोई स्पेशल बॉडी। आप भाई साहब एक बात बताओ, नाम क्या है? स्पेशल ऑडिट। कौन करेगा? नॉर्मल है क्या? नहीं नहीं, स्पेशल है सर। तो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कौन करवाएगा? सर स्पेशल ऑडिट तो स्पेशल बंदा ही करवाएगा। अच्छा इन चारों में से बोलो एक बार, स्पेशल बंदा कौन है कंपनी के लिए? स्पेशल कौन है? मैनेजर। मैनेजर स्पेशल है कंपनी के लिए? नहीं सर, मैनेजर तो कंपनी का बंदा है। डायरेक्टर, डायरेक्टर है कंपनी के लिए, डायरेक्टर है। सर क्या बात कर रहे हो, कंपनी का बंदा है। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर करवाएगा स्पेशल ऑडिट। सर शेयर होल्डर तो नॉर्मल वो वाली फाइनेंशियल करवाएगा, तो स्पेशल क्यों करवाएगा? सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना, इसका कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा है, इसका कोई नेक्सस नहीं दिख रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इज अ करेक्ट आंसर। आंसर जो है वो सी है। मैं थोड़ा पढ़ाऊं एक बार इसके बारे में आपको। बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ अंदर से। मैंने कहा यार ये क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, आप पढ़ लो एक बार। आओ पढ़ते हैं हम लोग। बोलता है स्पेशल ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज ए टाइटली, पहली बात तो स्पेशल ऑडिट को डिफाइन किया जाएगा, इट इज ए टाइटली डिफाइंड द टाइप ऑफ ऑडिट दैट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोब, क्या करने के लिए? खोजने के लिए, इनटू ए स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया को खोजने के लिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन बी सीन दैट दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज मेनली इनिशिएटेड बाय ए थर्ड पार्टी। कौन 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 कौन? स्पेशल ऑडिट करवाई जाएगी किसके द्वारा? बाय द थर्ड पार्टी। किसके द्वारा? थर्ड पार्टी, लाइक द गवर्नमेंट एजेंसी और द टैक्स अथॉरिटी, लाइक द गवर्नमेंट एजेंसी और द टैक्स अथॉरिटी। ये करवाते हैं कंपनसेट को डिसाइड करने के लिए, चेकिंग करवाने के लिए, छापा मारने के लिए, बेसिकली इनके द्वारा की जाती है कौन सा? स्पेशल ऑडिट। ध्यान रखना भाई साहब, ये किसके द्वारा है? स्पेशल ऑडिट बाय द थर्ड पार्टी। हु इज द थर्ड पार्टी? मैनेजर इज द थर्ड पार्टी? नो सर, ही इज द डायरेक्टली नेक्सस विद द कंपनी। क्या डायरेक्टर इज द थर्ड पार्टी? नो नो नो, डायरेक्टर इज द फर्स्ट पार्टी, ही हैज द डायरेक्ट नेक्सस विद द कंपनी। शेयर होल्डर इज द थर्ड पार्टी। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट सर? शेयर होल्डर इज द रियल ओनर, he is not the third party. Then who is the third party among the four? Who is the third party? Please see that. Who is the third party? So third party is the central government. Yeah, that's the correct answer कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑडिट करवाई जाती है that is not a special audit. और वो क्यों की जाती है उसके पीछे मैंने लिखा यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशल ऑडिट आर नोन एज द लाइक कंपनसेशन ऑडिट, कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए, कंट्रोल, कंपनी के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए, कॉस्ट ऑडिट चेक करने के लिए, फ्रॉड ऑडिट के लिए, रॉयल्टी ऑडिट के लिए की जाती है कौन सा? स्पेशल ऑडिट। देन द करेक्ट आंसर विल बी सी। करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आओ देखते हैं किन किन ने सी बोला। आज जिसने सी बोला ना भाई वो क्रीम बच्चा है, उसका जेरेफ जमा पक्का है। बाकी जिसका गलत है वो भी थोड़ी मेहनत करे तो उसका भी आ जाएगा। बट चलो, पूजा सिंह जी का सबसे पहले, पूजा सिंह जी एकदम सही है। पूजा सप्रा का गलत। अमरी, आज मैं गलत वालों का नाम ही नहीं लूंगा, सारे गलत हो तुम, ठीक है? आज मैं सही का नाम लूंगा। पूजा सिंह वेरी गुड। मिनी गुप्ता गलत 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 गलत। प्रिया शर्मा सर आंसर डी, सुपर से ऊपर टीचर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया जी, लेकिन तुम नालायक हो, तुमने आंसर गलत बताया। खैर, करुणा शर्मा जी का है आंसर इज सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड मेगा गर्ग, आंसर इज सी एंड वेरी सुपर लेक्चर सर, थैंक यू वेरी मच मेगा जी, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। शिखा गोयल जी का है सही, सोनिया शर्मा जी का भी सही है। आगे मैं नाम ही नहीं लूंगा, शिवानी का गलत है। रुचि कोदवानी इन योर ऐप पेपर 1 एमसीक्यू बैंक एंड द लिंक्स आर नॉट वर्किंग। अरे रुचि कोदवानी जी, जो पेपर 1 का जो एमसीक्यू बैंक है उसके अंदर क्वेश्चन अभी डाल रहे हैं, वो अभी शुरू हो जाएगा, डोंट वरी, अभी यहीं से कर लीजिए। दीपांशी, मैं नाम नहीं लूंगा दीपांशी, तुम्हारा गलत है तुम्हारा। और मनीष कलवानी जी का एकदम ओके सी। उसके बाद श्री लक्ष्मी पांडा, मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारा गलत है भाई। उसके बाद अंशिका चौहान का बिल्कुल सही है, आंसर इज सी। आयशा फातिमा, मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारा भी, ना बिल्कुल नहीं लेंगे। प्रीति अत्री जी का आंसर बिल्कुल सही है, आंसर इज सी, टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। माधवी कौशिक जी का भी आंसर है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, थैंक यू। दिवाकर तुम्हारा आंसर इज डी, 10/10, लेकिन आंसर इज डी, गलत। आंसर इज नॉट डी, आंसर इज सी। चलो भाई छोड़ो, कोई नहीं। अभिषेक कुमार यादव जी का भी आंसर सी, एकदम ओके। मनु कठोर जी का है गलत। दीपक जी का एकदम सी, ओके है। और वृंदा जी का है सही, सेंट्रल गवर्नमेंट।
डिम्पी धनुवाल, गुड मॉर्निंग एनर्जी हब, आज का प्रसाद बहुत ही बेहतरीन था, थैंक यू वेरी मच। बट नालायक डिम्पी, आंसर करो, व्हाट इज द आंसर? पहले कर रखा है क्या तुमने? आंसर इज डी, गलत 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 गलत। एफएम का करवा, अबे ये तो कर लो माधुरी। अच्छा, इस्माइल शेख जी का सी करेक्ट, पूजा कुमारी सी करेक्ट, अनन्या प्रिया गलत गलत गलत। माधुरी ने हाउ आर यू सर? आई एम सुपर फाइन, फिट, पावर नॉलेज, हेलो फ्रेंड्स। आंसर करो। मोनिका का है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट, थैंक यू अप्रिशिएट। सनी ठुकरानी का गलत है भाई, गलत है भाई, गलत है, गलत गलत गलत। कहाँ है भाई? सही लोगों आ जाओ, कोई तो आ जाओ। अरे सही लोगों आ जाओ। जगतार सिंह जी का टकाटक एकदम सही, सी। अनीता कपूर जी का सी, अरुणा शर्मा जी का भी सी एकदम सही। हीना कोकू बोल रहे आई गेस इट शुड बी सी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। आई गेस मत बोलो, बोलो आई कंफर्म, ठीक है ना? पेपर के अंदर गैस नहीं चलेगा, पेपर में चलेगा कंफर्म्ड। ओके, दक्षा कपूर जी का करेक्ट आंसर इज डी, बट से लास्ट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज है। अरे तुम्हारा हटाओ रे, तुम तो गलत हो। इसके बाद बोल रहा है बिजोय का एकदम करेक्ट आंसर इज सी, वेरी गुड। विनय पाल ने, विनय जी, चलो कोई नहीं, आंसर सी है वैसे, थोड़ा देख लेना। नेहा कुमारी का आंसर सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट नेहा एकदम। दीपशिका सर आप बहुत वेट करवाते हो, थोड़े हो जाती है लेट थोड़ा सा, कोई नहीं। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन 11 का आंसर डी। हटाओ बे दीपशिका, तुम भी हटो, गलत तुम्हारा भी। मंजू हुड्डा बोलिए सर आपका वीडियो का वेट रहता है, थैंक यू मंजू जी, बट आपका आंसर कहाँ है? अंशिका सिंह आयु बोले सर हेलो सर, थैंक्स फॉर द 11 का प्रसाद। 11 का प्रसाद आज मंगलवार है, वैसे भी भगवान हनुमान जी का प्रसाद देंगे तुमको, पतासे खिलाएंगे तुम्हें, चिंता ना करो। आंसर बस ये थोड़े से बच्चों का था यार, चलो कोई बात नहीं, अब ये हो गया। लेकिन अगला जो आज का जो मैंने आपको दिया ना, ये यार ये बच्चों तुम लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ये बात तुम्हारा मैं कोई उम्मीद करता हूं कि ये किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा, हर बच्चा इसका करेक्ट आंसर देगा। बाकी देखते हैं कल क्या बनता है। ओके चलो, ये हो गया हमारा आज का एमसीक्यू सीरीज खत्म, और कल मिलेंगे हमारे नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।